वालेकुम। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है। और ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं नहीं करवाऊँगा, ये जो आप लोगों को मैंने अजीम गाइड रेफ़र की हुई थी वहाँ से मैं करवाऊँगा। और याद भी आप इधर से आसानी से कर सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक डाटा को या एक पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब डाटा कम्युनिकेशन से पहले आप लोग एक चीज़ देख लें। वो एक वर्ड आप लोग सुनते होंगे, टेली कम्युनिकेशन। टेली का मतलब होता है दूर। जो चीज़ दूर हो काफ़ी उसको हम क्या कहते हैं, टेली। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है राबता करना। तो ये सैटेलाइट्स की मदद से या आप लोग इंटरनेट की मदद से जो एक कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्री में आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टेली कम्युनिकेशन। तो इसी तरह डाटा कम्युनिकेशन क्या होगा, आप इवन एक कमरे से दूसरे कमरे में भी अपने भाई के मोबाइल पे या वैसी कोई चीज़ सेंड करेंगे तो वो भी आमतौर पे हम डाटा कम्युनिकेशन के तौर पे ही कंसिडर करते हैं। डेफिनेशन देखें। डाटा communication is the exchange of data between two devices with some form of transmission media। इधर पहली चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि एक्सचेंज ऑफ डाटा। डाटा क्या हो सकता है, वो आप इमेज हो सकती है आपकी, वो आपकी वीडियो हो सकती है, वो आपकी ऑडियो हो सकती है, वो आपका इवन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है जो आप लोग आमतौर पे व्हाट्सएप या मोबाइल के ऊपर एक दूसरे को सेंड कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, बिटवीन टू डिवाइसेस। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ डाटा होगा वो कितनी चीज़ों के दरमियान आमतौर पे हो रहा होता है, कम अज़ कम दो चीज़ों के दरमियान। ज़्यादा से ज़्यादा मैनी भी हो सकती हैं, मगर इधर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कम से कम दो डिवाइसेस के दरमियान वो कम्युनिकेशन होगी। उसके अलावा देखें, वे आर सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो डाटा जिस जगह से गुजर के जाना है उसके लिए कोई ना कोई हमें मीडियम भी चाहिए जहाँ से हम डाटा को सेंड करेंगे। ये वायर्ड मीडियम भी हो सकता है और ये वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड का मतलब है कि उसके लिए कोई ना कोई फाइबर ऑप्टिक केबल वगैरह यूज़ हो रही होगी, ठीक है। और उसका दूसरी का मतलब है कि आप जो बाय एयर डाटा सेंड करते हैं, वायरलेस डाटा सेंड करते हैं, उस चीज़ का जिक्र हो रहा है। उसके बाद अगली चीज़ हम इसमें देखते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कि डाटा कम्युनिकेशन किन किन चीज़ों से, किन किन पार्ट से, किन किन कंपोनेंट से मिल के बनता है। पहला मैसेज, दूसरा सेंडर, तीसरा रिसीवर, चौथा कम्युनिकेशन चैनल और आखिरी होता है इनकोडर एंड डिकोडर। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैसेज क्या है। हर वो चीज़ जिसको आपने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक मुंतकिल करना है, सेंड करना है, ट्रांसफ़र करना है, उसको हम कह देते हैं कि ये मैसेज है। द मैसेज इज़ द इंफॉर्मेशन और डाटा टू बी कम्युनिकेटेड। मतलब मैसेज एक ऐसी चीज़ होगी जिसको आपने दूसरी जगह तक भेजना है। आगे क्या कहता है, मैसेज कैन बी टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। पहली चीज़ कहता है टेक्स्ट, ये आपके सामने जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये टेक्स्ट ही है। नंबर्स, ये जैसे आपको इधर 152 लिखा नज़र आ रहा है, इस तरह की बात हो रही है, ठीक है। पिक्चर, ये सामने आपको वीडियो या पिक्चर शो हो रही है, इसका जिक्र कर रहा है, ठीक है। या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब जो आपके सामने चल रही है वो वीडियो है, उसके साथ आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, उसके साथ आपको टेक्स्ट और कुछ नंबर्स भी लिखे हुए शो हो रहे होंगे। अब ये वाला जब मैंने आप तक सेंड किया है यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके, तो ये कहलाता है मैसेज। उसके बाद सेंडर। मैसेज एक जगह पे खाली मौजूद नहीं होता, उस मैसेज को भेजने वाला भी कोई होता है, और उसको जब कोई भेजता है तो वहाँ पे यकीनी बात ये होती है कि उसको रिसीव करने वाला भी कोई शख्स मौजूद होता है। तो अगला जो दो कंपोनेंट्स हम देखने लगे हैं वो सेंडर और रिसीवर है। सेंडर, सेंड से निकला है भेजने वाला। द सेंडर इज़ द डिवाइस डेट सेंड्स द डाटा। अब इधर एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये इधर वो इंसान नहीं होता
मतलब मैं अगर आपको कोई चीज़ सेंड कर रहा हूँ तो वो मैं सेंडर के तौर पे काम नहीं कर रहा हूँगा। वो जो मेरे डिवाइस के अंदर रिस्पॉन्सिबल होगी ना डाटा को या इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए डिवाइस, उस डिवाइस को हम कहते हैं कि ये सेंडर है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, सेंडर इंसान नहीं होता, ये एक हार्डवेयर होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा को सेंड करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सोर्स और ट्रांसमीटर। इसका एक और नाम क्या होता है सेंडर का? सोर्स भी कहते हैं और ट्रांसमीटर। ट्रांसमिट का मतलब होता है भेजना, और ट्रांसमीटर का मतलब होता है भेजने वाला। इट कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन और कैमरा, सो ऑन। उसके बाद आ जाए रिसीवर। रिसीवर भी बिल्कुल वैसे ही है, वो इंसान नहीं होता रिसीव करने वाला, वो मशीन होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कि उस तक जो भी डाटा आएगा उसने रिसीव करना होता है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। द रिसीवर इज़ द डिवाइस दैट रिसीव्स द डाटा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेस्टिनेशन और सिंक। डेस्टिनेशन हम कहते हैं मंजिल को, और सिंक हम कहते हैं जो चीज़ों को अपने अंदर गर्क कर दे, अपने अंदर सबको ले ले चीज़ों को, उसको हम सिंक कहते हैं। तो रिसीवर का क्या काम होता है? जो भी मैसेज आ रहा है उसको अपने अंदर ले लेना। तो इस वजह से हम रिसीवर को एक और नाम क्या देते हैं? डेस्टिनेशन या सिंक। इट कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन और टीवी और सो ऑन। हमारी टीवी किस तरह से है वो चीज़ देख लें, या आप लोग घर पे बैठे होते हैं और वो जहाँ पे भी वो ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है चैनल, टीवी वहाँ से सिग्नल्स रिसीव करके आपको टीवी के ऊपर चीज़ें शो कर रही होती है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कम्युनिकेशन चैनल। अब वो कम्युनिकेशन चैनल, वो जो डिस्कशन हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में की थी उसी का जिक्र होने लगा है कि हर वो चीज़ जिसके ज़रिए डाटा गुजर के दूसरी जगह तक जाएगा उसको हम क्या कह देंगे? कम्युनिकेशन चैनल। इट इज़ अ पाथ बाय विच डाटा ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। पाथ का मतलब रास्ता, जिस रास्ते से, जिस जगह से, जिस मीडियम के थ्रू डाटा एक सेंडर से रिसीवर तक जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल की दो टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी? गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। ये लॉन्ग के अंदर हमने दोनों को बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करना है इसी चैप्टर के अंदर। तो आखिरी जो है हमारा वो देख लें, इनकोडर और डिकोडर। अब इधर एक चीज़ देख लें कि ये आपकी कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है ना वो डिजिटल फॉर्म के अंदर होता है। डिजिटल फॉर्म का मतलब है कि वो बाइनरी फॉर्म के अंदर होता है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। मगर जब हमने उसको एयर में से गुजारना होता है या केबल के थ्रू किसी दूसरे मीडियम तक पहुंचाना होता है, तो वो केबल या एयर उसको वो 0101 की फॉर्म को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकती। तो इस वजह से जो कंप्यूटर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है ना, उसको केबल के अंदर से गुजारने के लिए या ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर से गुजारने के लिए उसकी फॉर्म को, उसकी हालत को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो वो चेंज करता है ना ताकि वो हमारी केबल के अंदर से गुजर के दूसरे रिसीवर तक जा सके, तो वो काम होता है इनकोडर का। इनकोडर क्या करता है? आपके डाटा को चेंज या ट्रांसफॉर्म कर देता है ताकि वो वायर या किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम से गुजर के दूसरी जगह तक जा सके। इनकोडर कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल वही होते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर होते हैं, टू अ फॉर्म विच कैन पास थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। टू अ फॉर्म का मतलब है ऐसी हालत के अंदर चेंज कर देना जो हमारे ट्रांसमिशन मीडियम से गुजर सके। अब इनकोडर का ये काम हो गया कि उसके अंदर जो मशीन के ऊपर बाइनरी फॉर्म में था उसको ऐसी हालत के अंदर, ऐसी फॉर्म के अंदर चेंज कर दिए कि वो हमारा डाटा अब ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर से जाके किसी दूसरे रिसीवर तक पहुंच सकता है। अब अगला मसला ये आता है कि रिसीवर तक तो पहुंच गया केबल्स की मदद से जाके, अब वो जो रिसीवर है उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो केबल से डाटा आ रहा है इसका ये मतलब है? तो जो रिसीवर होता है ना उसके पास डिकोडर भी लगा हुआ होता है। डिकोडर का क्या काम होता है कि जो ट्रांसमिशन मीडियम से गुजरने के लिए हमने जिस फॉर्म के अंदर अपने डाटा को चेंज किया था ना, तो डिकोडर उसको वापस डिजिटल फॉर्म के अंदर लेके आता है। देखें, डिकोडर कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम इनकोडेड फॉर्म। इनकोडेड फॉर्म का मतलब था कि वो जो ऐसी फॉर्म के अंदर था जो ट्रांसमिशन मीडियम से गुजर सके, जो एनालॉग फॉर्म के अंदर होगा। फ्रॉम इनकोडेड फॉर्म टू अ डिजिटल फॉर्म अंडरस्टैंडेबल फॉर अ रिसीवर, ताकि जब वो डिजिटल फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा ना तो हमारा रिसीवर उसको काफ़ी आसानी से समझ सकता है। आगे, सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट इनकोडर और डिकोडर।
अब इधर इस चीज़ का मैं आपको ये बता दूं कि इनकोडर और डिकोडर के बगैर दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, जुड़ी हुई हो सकती हैं, मगर वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ये बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे एक चाइनी बंदा और एक पाकिस्तानी बंदा आपस में एक साथ खड़े हो जाएं। चाइनी भी अपनी ज़ुबान बोल रहा होगा, पाकिस्तानी भी अपनी ज़ुबान बोल रहा होगा, मगर दोनों को आपस में एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए, चाइनी को पाकिस्तानी समझाने के लिए, पाकिस्तानी इसको चाइनीज़ समझाने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं इनकोडर और डिकोडर। सही है। तो इधर कहने का मतलब क्या है कि इनकोडर और डिकोडर के बगैर डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं मगर कम्युनिकेट नहीं कर सकती, डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज नहीं सकती। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये जो सारा आज हमने डिस्कस किया है ना, डाटा कम्युनिकेशन और उसके कंपोनेंट्स, ये सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में ना आए तो शॉर्ट लाजमी आ जाता है, या शॉर्ट में ना आए तो MCQ 1 नंबर का लाजमी आता है। मगर कहने का ये है कि ये टॉपिक, ये क्वेश्चन जो आज हमने पहले देखा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहली ये जो चीज़ मैंने की है ना, ये सिर्फ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आपकी डेफिनेशन के लिए एक लाइन आपकी काफ़ी है। ये सारी बेसिकली डेफिनेशंस ही है। अब बस आपने इसमें करना क्या है कि ये डेफिनेशन लिख के डायग्राम की हेडिंग देके ना, ये डायग्राम आप लोगों ने बना देनी है, ठीक है। डायग्राम में क्या कहता है कि सेंडर है, सेंडर के साथ इनकोडर लगा हुआ है। इनकोडर ने क्या किया है, जो सेंडर ने डाटा भेजा था ना, मैसेज, उसको ऐसी हालत के अंदर कर दिया था कि वो कम्युनिकेशन चैनल से गुजर सके, ठीक है। और मैसेज जो होगा वो कम्युनिकेशन चैनल से होता हुआ इधर तक आ जाएगा, रिसीवर या डिवाइस तक, ठीक है। अब इधर रिसीवर तक आएगा, वहाँ पे डिकोडर लगा हुआ होगा। डिकोडर क्या करेगा, जो इस चैनल से गुजर के, इस मीडियम से गुजर के चीज़ आई है ना इस तक, उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर चेंज कर देगा ताकि रिसीवर उसको समझ सके कि ये चीज़ जो मेरे पास आई है इसका मतलब क्या है। तो इस सारे को याद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।